हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने टेंस के नेक्स्ट पार्ट को। और देखिएगा कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो होता है उसके अंदर ओवरव्यू जितना भी होता है वो सारा का सारा आपको बताया था। और उस ओवरव्यू के अंदर मैंने आपको बोला कि कोई भी टेंस आप ले लीजिएगा, आपको हर एक टेंस के अंदर मिनिमम 4 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एक तो उस टेंस की पहचान, एक एडवर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। और ये जो चारों के चारों जो चीजें हैं इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट टेंस की हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो पहचान है वो तो क्या होगी कि कोई भी सेंटेंस जो हिंदी का लिखा हुआ होगा उस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं ऐसी साउंड आपको देखने को मिलेगी। एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब में आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर ऑलवेज, डेली, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, जनरली, यूजुअली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, ठीक है, ऑफन, नेवर, सेल्डम, ऐसे वाली जो एडवर्ब्स होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस की होती हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब का जब जिक्र किया तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो डू और एक है डज। डू होता है वो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा और जो डज होता है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। इसके बाद आपको मैंने बताया कि इसके अंदर जो मेन वर्ब होती है वो मेन वर्ब की या तो आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। अब फर्स्ट किसके साथ है और फिफ्थ किसके साथ वो कौन डिसाइड करेगा, इसका सब्जेक्ट। एक पॉइंट आपको अलग से याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर डू या डज काम में ले लिया जाता है तो इसके जस्ट बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब की हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में होती है। ठीक है, ये इतनी सारी जो चीजें हैं ये आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में आगे हम चलते हैं और आपको बताया था कि कोई भी हम टेंस लेंगे उस टेंस के अंदर आपको 4 टाइप के सेंटेंस देखने हैं और वो कौन से हैं, एक तो अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटेरोगेटिव और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। और अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर देखना है। तो इस सेंटेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, इसके बाद में मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ या फिर फिफ्थ फॉर्म लगाओ, और या फर्स्ट आएगी या फिफ्थ आएगी वो कौन डिसाइड करेगा, इसका सब्जेक्ट। इसके बाद में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाते हैं तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, वहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। चलिए मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, मैं रोजाना स्कूल जाता हूं। ठीक है, देखिए आप लोगों को लास्ट में क्या साउंड मिली, ता हूं, तो यानी सेंटेंस है मेरा प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, आई। इसके बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, और जाना को क्या कहोगे आप, गो। तो याद करिए आई के साथ आप हमेशा कैसी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। अब आगे क्या है इसका ऑब्जेक्ट, टू स्कूल। ठीक है, एक इसमें एडवर्ब दे रखी है रोजाना, क्या कहोगे, एवरीडे। ठीक है, एवरीडे बोल दो या फिर डेली बोल दो, दोनों चीज है। आई गो टू स्कूल एवरीडे या फिर आई गो टू स्कूल डेली। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट एक सेंटेंस और देते हैं, सुमित क्रिकेट खेलता है। ठीक है, बनाइएगा सेंटेंस, सब्जेक्ट क्या है, सुमित, फिर इसमें मेन वर्ब क्या है, खेलना, और खेलना को क्या कहेंगे, प्ले। आपको पता है सुमित जो है वो अपने आप में थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, हमेशा फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। फिफ्थ फॉर्म कैसे बन गई, प्लेज। ठीक है, आगे क्या है, क्रिकेट। ठीक है, सुमित प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट टाइप सेंटेंस की, और नेक्स्ट जो टाइप आती है वो टाइप का नाम क्या है साथियों, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है,
नेगेटिव जो सेंटेंस होता है, इस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट, इसके बाद में या तो डू या फिर डज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसके बाद में क्या लगाओगे? नॉट। फिर आपको पता है डू या डज जब भी सेंटेंस में आ जाता है तो इसके जस्ट बाद हमेशा वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये लीजिएगा क्या बन गया मेरा एक स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे मोहन बाजार से सब्जी नहीं लाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए कैसे बनाएंगे? मोहन, अब मोहन के साथ बताओ डू लगाओगे डज लगाओगे? क्या लगाएंगे सर? डज लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मोहन जो है वो कैसा है? सिंगुलर थर्ड पर्सन है। तो आगे देखिए डज, डज के साथ में क्या है? नॉट। फिर यहाँ पे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? लाना, और लाना को क्या कहोगे आप? ब्रिंग, ठीक है। ये लीजिएगा ब्रिंग। मोहन डज नॉट ब्रिंग ए वेजिटेबल। कहां से? बाजार से, फ्रॉम ए मार्केट। ओके, ये लीजिएगा मोहन डज नॉट ब्रिंग वेजिटेबल फ्रॉम ए मार्केट। एक नेक्स्ट सेंटेंस और देखा, और देखिएगा क्या सेंटेंस है? प्रदीप और मैं हमेशा गृह कार्य करते हैं। हमेशा गृह कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, कार्य नहीं करते। गौर से देखो, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? प्रदीप और मैं, यानी कि प्रदीप एंड आई। अब आपको पता है प्रदीप और आई जुड़ करके कैसे सब्जेक्ट बन गई? प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू होगी। तो ये लीजिएगा डू, साथ में क्या लगाना है? नॉट। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें? करना, और करना को क्या बोलते हैं आप? डू ही बोलते हैं। तो ये जो डू है ये तो है यहाँ पे मेन वर्ब, और ये जो डू है ये क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। तो प्रदीप एंड आई डू नॉट डू होमवर्क डेली, ठीक है। ये लीजिएगा प्रदीप एंड आई डू नॉट डू होमवर्क डेली। इस सेंटेंस को आप ये हमेशा जो वर्ड है इस हमेशा के लिए ऑलवेज भी काम में ले सकते हैं। तो कैसे कहोगे? प्रदीप एंड आई डू नॉट डू, प्रदीप एंड आई ऑलवेज डू नॉट डू होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अगली जो टाइप आई सेंटेंस की, वो टाइप कौन सी है साथियों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले डू या फिर डज, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे क्या तुम बड़ों का आदर करते हो? क्या तुम बड़ों का आदर करते हो? तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? तुम। इंग्लिश में क्या कहोगे? यू। और यू के साथ बताओ डू लगाओगे या डज लगाओगे? सर यू के साथ तो डू लगता है, तो ये तो आ गया सबसे पहले डू डज। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू, ये लगाया। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? आदर करना, और आदर करना को हम क्या बोलते हैं? रेस्पेक्ट, ठीक है। तो ये लीजिए रेस्पेक्ट। डू यू रेस्पेक्ट एल्डर्स? ये लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस एक और बनाया, क्या सीता स्वादिष्ट खाना पकाती है? क्या सीता स्वादिष्ट खाना पकाती है? तो देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सीता, सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे? डू या डज? सिंगुलर के लिए लगाएंगे डज, ठीक है। तो डज सीता। अब इसमें मेन वर्ब क्या है? पकाना, और पकाना को क्या कहोगे आप? कुक। कैसा फूड है? डेलीशियस फूड,
डेलीशियस फूड। ठीक है, डज सीता कुक डेलीशियस फूड, क्या सीता स्वादिष्ट खाना पकाती है। नेक्स्ट देखिएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। कैसे, जो आप लोगों ने ऊपर वाला सीखा है इसी सेंटेंस के अंदर आप सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगा दो, नोट लगा दो। तो ये लीजिएगा सेंटेंस क्या हो गया, सबसे पहले तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में नोट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जांपल दिया, जैसे क्या मम्मी बच्चे की पिटाई नहीं करती है, क्या मम्मी बच्चे की पिटाई नहीं करती है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, मम्मी, और मम्मी सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए डू लगाओगे या डज लगाओगे, सिंगुलर के लिए लगाएंगे डज। ठीक है, तो डज मदर। अब आपने सेंटेंस के अंदर क्या दिया है, नॉट है, तो ये लगाया सब्जेक्ट के बाद है नॉट। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, पिटाई करना, और पिटाई करना को क्या बोलेंगे, बीट। ठीक है, BEAT, बीट द चाइल्ड। ठीक है, डज मदर नॉट बीट द चाइल्ड, क्या मम्मी बच्चे की पिटाई नहीं करती है। बोलिएगा दोस्तों, चारों के चारों जो टाइप हैं, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी, ये चारों टाइप आप लोगों के समझ में आई या नहीं आई। आपको हर एक जो टेंस है उस हर एक टेंस के अंदर इसके ओवरव्यू के अंदर 4 चीजें याद रखनी है, और उसके बाद केवल अफर्मेटिव सेंटेंस भी अगर आपको आता है ना, तो उसी से आप नेगेटिव बना लोगे, उसी से इंटेरोगेटिव बना लोगे और उसी से इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे छोटे छोटे सेंटेंस खुद से लिखने की, खुद से सॉल्व करने की, तो सारी की सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बताइएगा आज की जो क्लास है क्लास कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।